हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, झारखंड सहायक आचार्य जो शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है। करीब 26,000 इतने बड़े पद पर झारखंड के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पदों पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ की जा रही है और इसमें एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। तो एग्ज़ाम जो छात्र दे रहे हैं उनको हर चीज़ पहले से पता होना चाहिए और हर चीज़ को हमारी तैयारी तो अपनी जगह पर है ही, तैयारी करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, एग्ज़ाम तक हर चीज़ आपको तैयार रखे रहना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कि आयोग के द्वारा जो नियम बनाएंगे उसको ध्यान में रखना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर हम अच्छे से पढ़ाई करके तो पूरी तैयारी करके अगर जा रहे हैं तो बाद में कुछ उसका असर निगेटिव टाइप का ना हो। जैसे कि बहुत सारे छात्र ये कन्फ्यूजन में है, जैसे कि मान लीजिए ये परीक्षा जो है 1 to 5 का होने वाला है, 3 पेपर हैं, 7 घंटे की ये परीक्षा होगी। वो 6 to 8 में 4 पेपर है, 9 घंटे की परीक्षा होगी। तो तैयारी करते जा रहे हैं, पेपर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। सभी छात्र अपने जितने लेवल पर है अपना हर कोई बेस्ट दे रहा है, 100% उसमें समय दे रहा है, ताकि हम एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर सके। अब लेकिन बहुत सारे छात्र में अभी ये कन्फ्यूजन है कि सर कि एग्ज़ाम एक दिन में होगा, ये इतने घंटे की एग्ज़ाम एक दिन में देना है, 7 घंटे, 9 घंटे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आपको पता होगा कि हर एक पेपर में आधा आधा घंटा अतिरिक्त मिलता है। 6 to 8 में अगर देखा जाए, अगर आधा आधा घंटा अगर हर एक पेपर में दिया जाए तो 9 और 2 11 घंटा, 11 घंटे की उनकी परीक्षा होगी। उसी तरह अगर 1 to 5 में किया जाए तो 7 और प्लस 2 घंटा, सॉरी 7 और 1.5 घंटा, और तो समझिए 8.5 घंटे की परीक्षा होगी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए। तो क्या उनके लिए ये राहत है या फिर उन पर और भी ज़्यादा प्रेशर है? इसको हम लोग समझेंगे, क्या सचमुच में एग्जाम एक ही दिन में होने वाला है या फिर अलग अलग डेट में। अभी तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, आयोग बोल रहा है कि एग्जाम हम अगले महीने में फरवरी में लेंगे, लेकिन अभी तक उसके लिए एग्जैक्ट डेट नहीं जारी किया है। एडमिट कार्ड होने पर पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से डेट में एग्जाम होगा। लेकिन उससे पहले चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो आयोग ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आयोग के एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हम सारे चर्चाएं कर रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से क्लियर इसको समझ सकें। आयोग ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है वहां पर देखिएगा तो जो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो शीर्षक है, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में विवरण दिया है। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के बारे में बात करें, मतलब कि 1 to 5 लेवल पर जो नियुक्ति होने वाली है उसकी बात करें, तो इसमें देखिएगा तो टोटल 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि भाषा से संबंधित है, जो भी आप भाषा रखें उसकी परीक्षा होगी कितना, 2 घंटे की। पेपर 2 जो है ये भी भाषा है, जिसमें 15 लैंग्वेज है, 15 में से आप कोई एक लैंग्वेज रखें, ये भी परीक्षा 2 घंटे की, 4 घंटा। पेपर 3 जो है ये सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, 200 प्रश्न, 200 अंकों की रहेगी, और ये परीक्षा जो है 3 घंटे की, मतलब 2, 2, 4 और 3, 7 घंटे की परीक्षा। आपको पता है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को हर एक पेपर में 30 मिनट अतिरिक्त मिलता है, मतलब 1.5 घंटा उनको, और तो समझिए कि ये टोटल कितना हो गया, 8.5 घंटे की परीक्षा हो गई, साढ़े आठ घंटे की परीक्षा। अब सवाल उठता है क्या ये तीनों पेपर अब एक ही दिन में परीक्षा होगी, क्या इतने घंटा हमको एक ही दिन में परीक्षा देना होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा, यह परीक्षा जो है 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब कि एक सीधा सा क्लियर कर दिया है। अगर अलग अलग डेट में ली जाती तो यहाँ पर क्लियर रहता कि 3 डिफरेंट डेट में एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पाली में ये परीक्षा लिया जा रहा है, मतलब कि एक ही दिन में ये परीक्षा संभावित है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब उसी तरह 6 to 8 में अगर हम बात करें तो 6 to 8 में भी देखिएगा तो इसमें देखिएगा टोटल 4 पेपर हैं। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर है ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 2 जो 15 इसमें लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, 15 लैंग्वेज है, ये भी 2 घंटे की परीक्षा है। पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान समसामयिकी की है, 100 प्रश्न, 2 घंटे की ये परीक्षा है। पेपर 4 जो वैकल्पिक विषय है, ये आपका 3 घंटे की परीक्षा होती है, 180 अंक का होता है पेपर 4, ये 3 घंटे की परीक्षा होती है। तो 2, 2, 4 और 2, 6 और 3, 7, सॉरी 2, 2, 4, 6 और 3, 9। दिव्यांग अभ्यर्थी को 2 घंटा, हर एक पेपर में आधा घंटे ज्यादा, तो मतलब कि 11 घंटा। जो जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है उसके आधार पर तो देखा जा रहा है कि यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी और सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा। तो मतलब तो ये क्लियर है कि ये आयोग के अनुसार एडवर्टाइजमेंट में अगर देखिएगा तो ये परीक्षा जो है आपका एक ही दिन में आयोजित 4 पालियों में अलग अलग समय में एक ही दिन में आयोजित किया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि इतना लंबा एग्जाम तो
यूपीएससी वाले और जो इंडिया या फिर इंडिया लेवल पर जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं या फिर स्टेट लेवल पर नेट जीआरएफ में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एचओडी बनते हैं, बहुत सारे हायर लेवल पर नियुक्ति होती है। एक दिन में इतनी बड़ी परीक्षा भी नहीं ली जाती है। अब अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये तो कन्फर्म है एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये एक ही दिन में परीक्षा होगी। तो आपको इसी तरह से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र जो है कंटिन्यूस जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर होते हैं और हर पेपर अलग अलग है। लैंग्वेज पेपर है तो या आपका सामान्य ज्ञान है, फिर अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। चलिए 1 to 5 वाले तो कुछ छात्र जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 में देखिएगा तो मैनेज करना मुश्किल होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, चूंकि अब ये कंप्यूटर बेस्ड भी एग्ज़ाम है, पेन और पेपर के आधार पर तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको उसी के अनुरूप आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस जैसे कि पेपर 1 अभी भी दे के देखिए कि 9 घंटे हम एग्ज़ाम दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। घर पर बैठ के ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले 8-10 दिन कम से कम आप ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि हमको किस तरह से वहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना है, फिजिकली प्रिपेयर रहना है। क्योंकि आप 9 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए फिजिकली और मेंटली हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि 9 घंटे जो आपके होंगे वो आपके लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होंगे। तो ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तैयारी तो अपनी जगह सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र प्रारंभ से ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका व्यर्थ न जाए और ये 9 घंटे आपके लिए बेहतर से बेहतर हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी डरना नहीं है। अब जो है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब आयोग क्या करता है, एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा कि ये क्या इसमें कोई बदलाव करके 2 दिन में या 3 दिन में परीक्षा ले रही है या फिर कुछ भी, लेकिन अभी तक तो वही क्लियर है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल, 7 घंटे 9 घंटे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है 6 to 8 में, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना था, जो आपके साथ हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब देखिए बहुत सारे छात्र जो है एग्जाम डेट को लेकर कन्फ्यूजन है कि सर कि क्या सचमुच में एग्जाम जो है आपका ये फरवरी महीने में होगा। तो देखिएगा ये कुछ दिन पहले नोटिस आयोग ने जारी किया है। आयोग जो है एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं ना, पीएच कैंडिडेट, उनके लिए तो स्क्राइब उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो उसका व्यवस्था कर सके आयोग और वो उसका उपयोग करके एग्ज़ाम दे सके। उसके लिए भी वहाँ पर वो लिस्ट जारी किया है। तो खुल नहीं रहा है, उसमें सीधा क्लियर लिखा हुआ है बस कि जो एग्ज़ाम है फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा और जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है उनके लिए 29 से 30 मतलब 2 दिन का 29 या 30 के लगभग है, मतलब आज से कल परसों तक उनको अपना एप्लीकेशन एक जमा कर देना है। इसमें एक फॉर्म भी है, वो फॉर्म के साथ एप्लीकेशन जमा कर देना है, जो आयोग के द्वारा जो स्क्राइब की व्यवस्था कराई जाएगी। तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो फरवरी माह में भी एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अब फिर भी फर्दर फिर नोटिस कोई नहीं आया है और ना ही अभी एडमिट कार्ड का लिंक आया है, जो कि आप जिसके माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन संभावना है अगर फरवरी में ली जाएगी तो कुछ ही दिन में इसके लिए नोटिस वगैरह या फिर कोई लिंक वगैरह जरूर एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के हम सेशन में डिस्कस करना था। अच्छा खुल गया है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यही नोटिस आया है, ये 25 तारीख का ही नोटिस आया, पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो देखिएगा सहायक आचार्य के लिए माह फरवरी 2024 में राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संभावित है। अभी भी संभावित शब्द ही उपयोग किया जाता है। प्रश्न पत्र जो डाउनलोड करना है उसके लिए लिंक जो है इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो सीटेट और अन्य अभ्यर्थियों, टेट पास अभ्यर्थियों को जो मौका दिया गया था वो डेट दिया हुआ है। तो जो निःशक्त कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी पीएच कैंडिडेट हैं, उनको श्रुति लेखक या फिर स्क्राइब की सुविधा आयोग खुद उपलब्ध कराएगा। तो उसके लिए आपको एक नोटिस जमा करना है जो कि 29 तारीख मतलब आज से 31 तारीख तक 31 तारीख तक डेट है। ये 29, 30 और 31 3 दिन का समय दिया गया है। जो भी पीएच कैंडिडेट हैं जो स्क्राइब की व्यवस्था चाहते हैं, आयोग के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म एक यहाँ पर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके आपको जमा कर देना है आयोग के कार्यालय में। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है आयोग के कार्यालय में आपको जमा करना है। क्लियर है। अब देखिएगा तो
आपको इस एप्लीकेशन के साथ कुछ और चीज़ें अटैच करके देना है, जैसे कि आपने ऑनलाइन पे जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो भी रहेगा। और जो आपके पास निःशक्तता जो पीएच कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है आपके पास है, जैसे कि 40% या उससे ज़्यादा जिनका विकलांगता है उनको ही मौका दिया जाएगा, मतलब कि उनको पीएच कैंडिडेट माना गया है, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट जो फाइनल निकला है, और तीसरा चीज़ जो निःशक्तता प्रमाण पत्र है वो, ये 3 चीज़ें आयोग के कार्यालय में 29 तारीख मतलब आज से 31 तारीख के बीच में आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपको स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो डिटेल दिया हुआ है आपको वहाँ पर भर के अच्छे से जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोटिस थे, अपडेट थे जो आपके साथ हमने यहाँ पर चर्चा किया है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपका जो भी छात्र जो क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग, चूंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है तो रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, लाइव डाउट सेशन हो गया, प्रैक्टिस सेशन हो गया, सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें 1 to 5 के लिए अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1500 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 5000 रुपया। क्लास कैसे ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसमें अपना नाम और जिस कोर्स को ज्वाइन करना है व्हाट्सअप कर दीजिए, और आपको फ़ोन पे गूगल पे नंबर भेज दिया जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ सामान्य ज्ञान समसामयिकी, जैसे कि आपको पता है कि 1 to 5 में भी सामान्य ज्ञान समसामयिकी है, इस लेवल के भी छात्र, और 6 to 8 में भी है, इस लेवल के भी छात्र अगर सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र इसमें आपको 500 रुपया में आपको अभी तैयारी कराई जाएगी, और ये 31 जनवरी तक ये ऑफर जो है वैलिड है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।